औरतें जा रही हैं 10 मुहर्रम को मेले में लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के, कुंवारी लड़कियों में मोबाइल कर मेले जा रही है। शर्म नहीं आई अब्बा को? इससे ये पूछो कि 10 मुहर्रम के जो मेले में जा रही है लाली लगा के, ये एंजॉय करने जा रही है क्या? इसके अब्बा की शादी है क्या? बाप को जब 3 रोटी खाता 1.5 की अकल नहीं है क्या? अरे बाप तू सोच जरा, समझ मेरी बात को। हमारी बेटी करबला के मैदान में मेले में क्यों जा रही है? क्या जरूरत है उसे? चलो मेला लग गया, उसमें सारी चीजें किसकी होती हैं? चुटिया, बुंदे, क्रीम पाउडर और चूड़ी, जो भी औरतों का सब होता है। मगर 10-12 लफंगे ना, लफंगे जिन्हें ना अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है ना माँ की इज्जत का ख्याल है, 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग में लगा रहता है। और इस तुक पे जैसे शिकारी कुत्ता नहीं होता, शिकारी कुत्ता इस उस पे मोबाइल पे लगा रहा था, कहां फोन करूं, कौन मेरे मोबाइल से टच हो जाए। सूंघता फिर रहा, सूंघता जैसे बौराना कुत्ता। इससे बुरी और मिसाल नहीं दे सकता। बौराना कुत्ता, इससे बुरी और मिसाल नहीं दे सकता। मोबाइल लिए फिर रहा कि कोई ना कोई किसी की बहन बेटी मेरे मोबाइल से टच हो जाए, और अगर टच हो गई बस अपने दोस्तों को दिखाता फिर रहा, कोने में पड़ा ना 2-2 बजे तक मोबाइल पे बातें कर रहा, मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, समझ रहा मेरी दुनिया यही है। इससे ये पूछो तेरी अम्मा घर में नहीं है क्या? तेरी बहन घर में नहीं है क्या? तेरी माँ घर में नहीं है क्या? इससे ये पूछो 10 मुहर्रम को जब मेला लगता है उसमें औरतें होती हैं, औरतें मेले में, मगर 8-10 लफंगे तुम्हें औरतों के बिसात खाने वाले मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं। कुछ लड़के जानबूझ को इस लफंगे से अब्बा ने 2 थप्पड़ मार के क्यों नहीं पूछा कि तू मर्द के छक्का क्या खरीदने आया? चूड़ी खरीदने आया? बुंदे खरीदने आया? ये हंसने की बात नहीं। चुटिया खरीदने आया? क्रीम पाउडर क्या खरीदने आया? मर्द के सरखा, मर्द के हिजड़ा, और इससे ज्यादा बोल सकता हूं क्या खरीदने आया तू? मैं बताता हूं। इसे चूड़ियों की जरूरत नहीं थी, चुटिया की जरूरत नहीं। इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसका ज़हन गंदा है। ये इसलिए मेले में औरतों के गया है ताकि किसी लड़की के कोनी लग जाए, ताकि किसी औरत के धक्का लग जाए, ताकि किसी औरत का चेहरा देखने मिल जाए, ताकि कोई मुझे देख कर मुस्कुरा जाए, ताकि उससे आंखें टकरा जाए, ताकि आंखें लड़ जाए। अरे शर्म कर, गैरत कर। 10 मुहर्रम को वो नबी के नवासे दीन बचा रहे थे, अपनी गर्दनें कटा रहे थे। तू आंखें लड़ाने में लगा है, तू ढोल ताशे गाजे बाजे में लगा है, तू चुटिया बम्बों में लगा है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में लगा है। ईमान से हाथ रख के बता, क्या ये हुसैनी का काम हो सकता है? बता, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले का काम हो सकता है? अरे शर्म कर, गैरत कर। अरे क्यों गया तू किसी के कोनी मार ले? मैं बताता हूँ इसीलिए गया, किसी से आंख टकरा जाए, किसी से बातचीत हो जाए। अरे सोच, ये बाप अपनी औलाद को पकड़ता और ये कहता अगर जिसके कोनी मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे आंखें लड़ाने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? अरे जिससे मुस्कुराने गया तेरी माँ निकलती तो चुल्लू भर पानी में डूबने को जगह नहीं थी। ये हुसैनियों का काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। अरे हुसैनी वो है जो मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। फिरौन बना के रख दिया, नमरूद जैसी सदारतें हो रही है। हुसैन जैसी सदारत करो।
तुम खुद फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तो मालूम ही है। और हम क्या एक भी चीज मिल रही है हुसैनियों से? एक भी चीज मिल रही है? एक भी चीज नहीं मिल रही है हुसैनियों से। पहले तुम्हें यहीं से भटका दिया, सबसे पहले शुरू में यहीं से, क्योंकि हदीसों में आया, हमने तकरीरों में कहा, बयान किया, हुसैन पाक की मोहब्बत जब तक उसके दिल में नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। और लोग हुसैन पाक का नाम लेकर के बिजली का तार पकड़ लिया करते थे। हिम्मत नहीं है बिजली का करंट उसको मार दे। हुसैन पाक का नाम लेकर के या उनकी औलाद में से गौसे पाक का नाम लेकर के आग में अगर कूद जाता था तो हिम्मत नहीं है जो आग उसे जला दे। ये इतना बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। यही की बात है संभल की। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जो रहते थे उस दौर की बात है। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे यजीद जन्नती है, कुछ लोग बोले हुसैनी जन्नती है, वो बोले यजीद अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ तक के 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा, मगर एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, एक गांव का आदमी रहने वाला था। वो वहां करीब आकर के कहने लगा सुनो साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? मैं उनके हाथ में दे दिया। बोले तुम भी मौलाना, तुम भी मौलाना हो, मुझे किताबें याद नहीं है, तुम 3 दिन से मुनाजरा कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हुसैन हक पर है, ये कह रहे यजीद हक पर था, मगर मेरी सुनो फैसला भी होगा। मैं हुसैनी हूँ, मैं कहता हूँ हुसैन हक पर है, और जो यजीदी है वो ये कहते यजीद हक पर है। ये 11,000 की लाइन चल रही है, मैं हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ लेता हूँ, वो यजीद का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ ले। जो हक पर होगा अल्लाह उसे बचा देगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाँव से थोड़ा बाइच था, पाँव से थोड़ा मासूर था, वो आ गया मैदान में। कौन भाई का लाल है जो आता है? यहाँ तक की बात आती है उसने हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन का तार पकड़ लिया। अरे तार पकड़ के कहने लगा या हुसैन, या हुसैन। वो नमाजी था, पक्का सच्चा हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। लोगों ने देखा अरब का तार लगा के, उसके जिस्म पे तार लगा के जब बालम चलाए तो बालम चल जाता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। 1 मिनट नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हजारों ने देखा। 5 या 6 मिनट तक वो बिजली का तार पकड़े रहा, हुसैन करता रहा, मगर बिजली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यहीं पे फैसला, ये हुसैनी था। आप क्या हुसैनी हो? इधर मुहर्रम को उठाया, उधर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजर डालना। समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हुसैन का नाम अल्लाह सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक जब शहादत वाला दिन और वो आगे वाली रात आ जाए तो 128 मर्तबा खाली या हुसैन नाम लेकर के ऐसे शख्स के कान में फूंक दो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था। खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है, मैंने जितनों को बताया खुद पढ़ के फूंका। अगर जिसके कान में 128 मर्तबा उस दिल में अगर फूंक डाल दी तो मरता मरता चला गया, मगर उसको दौरा नहीं पड़ा, उसको दौरा नहीं। और उलमा के लिए अच्छी बात बता रहा हूं, जो जिसके नाम है वो अपनी माँ के नाम के साथ जोड़ के अदद निकाल ले।
जितने अदद हो, पहली रात से, तारीख से, चांद रात से उतनी मर्तबा। समझे, सहर के वक्त में जब लोग सब सोते हो, तहज्जुद के टाइम पे सिर्फ या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद ये पढ़ के 11वें रोजे तक सिर्फ अपने हाथों पे फूंक ले, अपने चेहरे पे फूंक ले, वो आमिल हो गया। अब पूरे साल में कभी भी, पूरे साल में कभी भी किसी पे दौरा पड़े 128 मरतबा पढ़ के फूंक दे। 10 तो ऐसे नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे कि मैंने फूंका अल्हम्दुलिल्लाह, अलीगढ़ तक दवा लेके आए, लेकिन जब से फूंका उसके बाद कभी उसे दौरा नहीं। ये हुसैन पाक के नाम में तासीर है। और एक रिवायत हालांकि ज़ईफ है मगर फजाइल में बयान कर सकता हूं। एक गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखो। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहाँ पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई। पहली बच्ची, जवान था, क्या उम्र होगी। लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा कर उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लैट्रीन बाथरूम, क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए, तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूँ, अगर उसकी कबूल हो गई, साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा वो इंशाअल्लाह। अब वो जो था, उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो, वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था, मगर कैसे क्या करे। मोहल्ले में बात पहुंच गई, गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले तो फिर बेटी को लेके घर से निकल जाओ, वरना हमारी बच्चियों पे लग जाएगा। अरे क्या करे, कैसे घर छोड़ दे। 2 दिन के बाद उसकी बेटी को और उसको गांव वालों ने निकाल दिया। वो बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़। कह रही है मैं कितनी बुरी हूं, जब मैं पैदा हुई तो मेरी मां मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है, मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है, मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी। पेड़ के नीचे बैठा। दोनों, जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए, लेटे। मगर बाप को नींद कहाँ है, बेटी सो गई।
अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में अब कोई नहीं। बाप ने फैसला कर लिया मैं बस्ती जाऊंगा, जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा, बाद में बेटी को पिलाऊंगा, दोनों को। सुबह जब हो गई तो बेटी से कहने लगा, मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना कि अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, जंगल के जानवर खा जाएंगे अब्बा, न मेरी माँ कोई भी नहीं है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरे बाप, मत जाओ। कहा बेटी मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने को लाना पड़ेगा। कहा अब्बा मगर जल्दी आ जाना। कहा बेटी जाना मत, पेड़ी के नीचे रहना। अब्बा चला गया, दिल पर जहर ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम को जब जहर मिला तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को वही घर पे रुक गया, बेटी को छोड़ दिया। सोचा किस हाथ से बेटी को जहर दूंगा, चलो कोई ना कोई सांप खा लेगा, कीड़ा खा लेगा, काट लेगा, वो मर जाएगी। जब मैं सुबह को जाकर के देखूंगा तो फिर मैं भी जहर पी लूंगा। मगर उसे क्या पता था, जिसको अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उधर रात में बाप घर रह गया, बेटी अब्बा अब्बा कह के पेड़ के नीचे लेट गई, अपने बाप को याद कर रही थी, पेड़ के नीचे लेट गई। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटी, अल्लाह किस्मत अब जागने लगी उसकी। रात भर पेड़ के नीचे सोती रही। सुबह को कहीं से एक परिंदा आया जिसका नाम कबूतर, रात में आया, सुबह को नहीं, रात में आकर के वो भी उसके ऊपर पेड़ पे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे लड़की थी उस पेड़ के ऊपर कबूतर बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, कबूतर बैठा रहा, लड़की सोती रही, रात भर यही मामला रहा। कैमरे में आ जाता तवज्जो, क्योंकि रात भर जागना रहता है ना, जलसों में जाना, दिन में मौका भी नहीं मिलता। तुम लोग तो एक ही रात जग रहा, हम लोग पूरी रात जागते, समझे? तो जा सकते हो, मेरी इजाजत, तवज्जो ना। हाँ, क्या फायदा अपने आप को। हाँ, अब वो लड़की रात भर पेड़ के नीचे सोती रही, कबूतर बैठा रहा। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। लड़की जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी, सुबह हो गई, कबूतर के पर ओस से भीग गए। जब सुबह हुई, लड़की ने अपने परों को हिलाया। जैसे ही उसने, लड़की ने नहीं बल्कि कबूतर ने जब अपने परों को हिलाया तो एक कतरा लड़की की आंख में पड़ गया। लड़की की आंख ठीक हो गई, उसे दिखने लगा। दूसरी आंख में पड़ा, वो भी ठीक। अब लड़की ने देखा तो कबूतर है, कबूतर ऐसे हिला रहा, लड़की ने हाथ फैला दिए और जहां जहां गिर रहा है कतरा शबनम का ना, ओस का भीग चुके थे। और परिंदे की आदत हो, जब उड़ता तो परों को फड़फड़ाता है। तो लड़की के पूरे जिस्म पर जब वो कतरे लगे, वो बीमारी ठीक हो गई। इतने में बाप भी जहर लेके आ गया। जब देखा तो लड़की ठीक। अब बाप जहर पिएगा या पिलाएगा? बाप को चिपट गई, क्या अब्बा जान में ठीक? कहा मेरे लाल ये तो बता, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, मेरे लाल है, मेरी बेटी जरा बता तू कैसे ठीक हुई? कौन हकीम मिला, कौन डॉक्टर? तो वो गैर मुस्लिम थी। वो लड़की कहने लगी, अब्बा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, मुझे आज कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया। ये उसका जुमला, मेरा नहीं।
नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा। समझ में आ रही बात? अब वो तो उनका तो तरीका ही ऐसा होता है। कहा मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, कहा मुझे रब्बुल आलमीन मिल गया, मुझे आकमुल हाकिमीन मिल गया, खुदा मिल गया, जो भी उसने अपनी जबान में कहा होगा। अब कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा उसका बाप, जहाँ डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मेरी बेटी ठीक हो गई, आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। जब कबूतर ने इतना सुना, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो करके दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से दो बातें कर लूं, मैं बता दूं मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं तो कबूतर हूं। ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे। कबूतर दुआ मांग रहा, अल्लाह ने कबूतर को गोयाई अता फरमा दी। अब कबूतर बोल पड़ा, कहने लगा ओ मैं खुदा नहीं हूं, खुदा नहीं हूं। कहा मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। तो फिर कहा मैं कैसे मानूं? जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तेरे परों में ये कमाल है। जब इतना कहा तो कबूतर कहने लगा, अरे सबका खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तो तेरी पूजा करूंगा, फिर तेरे परों में कहां से कमाल है? कबूतर कहने लगा सुन ले, अगर तू मेरे परों की बात करता तो सुन, मैं तुझे बताऊं मेरे परों में कमाल कहां से आया। कमेटी वालों बच्चों सुनो, ये जलसा सजाने के लिए आज गांव से आने वालों अपनी किस्मत पे नाश करना। तुमने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ा, गद्दों को छोड़ा, किसी के बाप का कोई प्रोग्राम नहीं, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में किया। अब जरा सुनो, वो कबूतर कहता है, ऐ यहूदी सुन ले, मेरे मेरे परों में कमाल कहां से आया वो सुनो। कहां से आया? मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घोंसले में उन्हें चूगा दे रहा था, मैं उनका पेट भरा रहा था। इतने में एक परिंदा करके मुझसे कहता, अरे तू अपने बच्चों को यहाँ खिला रहा है, वहां करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूख और प्यास शहीद हो रहे। अरे नबी जिनको कांधे पे रख के झूला झुलाया करते थे, जालिमों ने उन हुसैन को शहीद कर दिया। वो परिंदा बोला, मुझे बताया कि नबी अगर सजदे में तो सजदे से सर नहीं उठाते थे। जालिम यजीदियों ने उसी हुसैन को शहीद कर दिया, जिनके लिए खुतबा रोका, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। तू यहाँ अपने बच्चों में मंगल है। वो कबूतर कहने लगा, मैंने अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने घोंसले को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मैं सीधा उड़ता हुआ करबला शरीफ चला गया। और जैसे ही करबला गया, वहां जाकर के देखा तो वहां पर वो तो नहीं थे, मगर करबला की जमीन लाल हुई पड़ी थी। मैंने हुसैन की मोहब्बत में रो रो करके अपने परों को करबला की रेत से टच कर दिया। अल्लाह ने मेरे परों में वो कमाल दे दिया। ऐ यहूदी सुन ले, आज के बाद अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है तो ठीक हो जाता, कोई कोड़ी खा लेता ठीक हो जाता। जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो, वो मेरे परों की हवा खा ले तो ठीक हो जाता। ये मेरे परों का कमाल नहीं, ये करबला वाले बादशाह की मोहब्बत का कमाल है।
चलो नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शहीद आज़म, नारे हैदरी, सैयद मुक़िम रहमान शाही क़िबला। समझ में आई बात आपकी? और यार हम